हेलो दोस्तों, आज है 12 मई 2021 और 12 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हरियाणा के अशोक सिंघल किस राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो किस राज्य के कैबिनेट मंत्री बने हैं अशोक सिंघल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो असम राज्य की विधानसभा में विधायक बनकर राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये है अशोक सिंघल। पढ़ लेते इनके बारे में। भिवानी जिले के गांव नेकीपुर के रहने वाले अशोक सिंघल ने असम की दैदिक उंजली विधानसभा सीट से भाजपा टिकट पर जीत हासिल करके और कांग्रेस प्रत्याशी को 37,854 वोटों से हराकर असम में विधायक बने हैं और वहां पर असम राज्य में कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिक्र असम का हुआ तो असम के बारे में पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और वहाँ के वर्तमान में हाल ही में मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा और राज्यपाल जगदीश मुखी। विधानसभा सीटें 126, राज्यसभा सीटें है 17 और लोकसभा सीटें हैं 14। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले किस पावर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन से हरियाणा में सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र से पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन को अलग किया जाता है हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्लांट में किया जाता है जबकि ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अब इस ऑक्सीजन को महत्व को देखते हुए इस ऑक्सीजन को मरीजों के लिए के उपचार में इस्तेमाल किया जाएगा और यह पहला अवसर होगा जब किसी भी थर्मल पावर स्टेशन से ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिक्र थर्मल पावर स्टेशन से हुआ तो हरियाणा के कुछ थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2010 को और ये हिसार के खेदड़ गांव में है और यह भारत के उत्तरी भाग की पहली परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया था। और जान लेते हैं दीन बंधुराम छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन स्थापना 14 अप्रैल 2008 को यमुनानगर में। यह राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना है जिसे किसी निजी कंपनी के हाथों में सौंपा गया था और इस परियोजना को कोयला सेंट्रल कोल फील्ड से द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है थर्मल पावर स्टेशन, इनकी पानीपत थर्मल पावर स्टेशन स्थापना 1 नवंबर 1979 और यह पानीपत के आसान कला गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मनोहर लाल ने करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप लॉन्च की है और यह है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने करनाल जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मोबाइल ऐप की सहायता से अस्पताल, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, प्लाज्मा डोनर व वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजू रैंक में 18वां रैंक मिला है? तो किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो एच यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजू रैंक में 18वां स्थान मिला है। अब जान लेते हैं दुनिया भर के शिक्षण स्थानों की सोशल मीडिया मंचों पर उपस्थिति व सक्रियता के आधार पर रैंकिंग देने वाली संस्था एजूरैंक ने भारत के 300 टॉप शिक्षण स्थानों में भारत में पहला रैंक दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को मिला है और जबकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को 18वां रैंक मिला है। और ये एजूरैंक है क्या, इसके बारे में जान लेते ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो एजूरैंक हर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन एक्टिविटी उपस्थिति के आधार पर तय होती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपके और कितने प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में कितने फॉलोवर्स हैं, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सोशल मीडिया मंचों पर उपस्थिति व सक्रियता के आधार पर सभी शिक्षण स्थानों की ओवरऑल डिजिटल पोजीशन देखती है और फिर यह रैंकिंग देती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की पर्वतारोही शिवांगी पाठक विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्सो को फतेह करेगी? सॉरी, यहाँ पर लोत्सो आएगा तो लोत्सो को फतेह करेगी। तो किस जिले से बिलोंग करती शिवानी पाठक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हिसार जिले की शिवानी पाठक।
अब जान लेते इसके बारे में। हिसार जिले की पर्वतारोही शिवानी पाठक विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत लोत्सो को फतेह करेगी और उसकी कुल ऊंचाई है 8,516 मीटर। और दोस्तों शिवानी पाठक इनकी आधी ऊंचाई तक चढ़ चुकी थी इस पर्वत पर, लेकिन वो फिर कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण उसे वापस नीचे ला गया और वो फिर दोबारा से चढ़ाई कर रही, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने गांव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के लिए हर ग्राम पंचायत को कितने हजार रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ए बी दोनों, यानी कि 30,000 और 50,000 दोनों ग्रांट दिए जाएंगे। अब जान लेते हैं क्या ये। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी गाँव में उनकी आबादी अनुसार 10,000 की जनसंख्या से कम वाले गाँव को 30,000 और 10,000 से जनसंख्या वाले ज़्यादा वाले गाँव को 50,000 रुपये फंड देगी और इस फंड से गांव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे ताकि वहां पर कोरोना मरीजों को रखा जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में जोमैटो के डिलीवरी बॉय और ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई करेगी? तो हरियाणा के किस जिले में जोमैटो के डिलीवरी बॉय ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई करेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में सप्लाई की जाएगी जोमैटो के डिलीवरी बॉय द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में भी। गुरुग्राम आयुक्त जितेंद्र यादव ने निर्देश दिए कि डोर टू डोर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वितरण को कम समय में मरीज तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए एक जोन में ऑनलाइन फूड सप्लायर जोमैटो, दूसरे जोन में कुरियर एजेंसी डिलीवरी और बाकी 2 जोन में नगर निगम गुरुग्राम और सेवा भारती परिषद की टीमें डोर टू डोर ऑक्सीजन वितरण करने की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में पहले चरण में कितनी रोडवेज बसों को एम्बुलेंस और मोबाइल अस्पताल के रूप में बदला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 200 रोडवेज बसों को पहले चरण में मोबाइल एम्बुलेंस के रूप में बदला जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण रोडवेज बसों का संचालन बंद है और ऐसे में बसों को एम्बुलेंस और मोबाइल अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, इनकी बदला जाएगा। पहले चरण में कुल 200 बसों को अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का ऐसा पहला गांव बना है जिसके पास अपना प्रमाणित व लिखित इतिहास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो आहू गांव। अब जान लेते हैं कैसे बना है। कैथल जिले का आहू गांव राज्य का ऐसा पहला गांव बन गया है जिसके पास अपना व्यवस्थित, प्रमाणित और लिखित इतिहास है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी शिव कुमार शर्मा द्वारा 5 वर्ष के गहन शोध के बाद ऋग्वेदीय कालीन गांव आहू पर लिखी 28 पृष्ठों की 28 पेजों की पुस्तक का विमोचन जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर वशिष्ठ ने एक वर्चुअल कार्यक्रम से भी किया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों रिवीजन टाइप आ गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। हरियाणा के अशोक सिंघल किस राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो असम में बने हैं कैबिनेट मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। और वहाँ का वर्तमान में हाल ही में मुख्यमंत्री बनाया गया है हिमंत बिस्वा को, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले किस थर्मल पावर स्टेशन से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा? तो राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन खेदड़ गाँव में है और हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप्स किसने लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजुरैंक में 18वां रैंक मिला है? तो एच यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, स्थापना हुई 1970 में और हिसार में स्थापित है। इसका वाइस चांसलर है वर्तमान में डॉक्टर बलदेव कम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की पर्वतारोही शिवानी पाठक विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत लोत्सो को फतेह करेगी? तो फतेह करेगी हिसार जिले की है शिवांगी पाठक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार गांव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के लिए हर ग्राम पंचायत को कितने हजार रुपये का ग्रांट देगी? तो 30 और 50,000 रुपये, यानी कि जिस गांव की आबादी 10,000 से नीचे उन्हें 30,000 और जिस गांव की आबादी 10,000 से ऊपर है उन्हें 50,000 रुपये ग्रांट देगी या फंड देगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में जोमैटो के डिलीवरी बॉय ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करेंगे? तो गुरुग्राम जिले में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में पहले चरण में कितनी रोडवेज बसों को एम्बुलेंस और मोबाइल अस्पताल में बदला जाएगा? तो 200 रोडवेज बसों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का पहला गांव बना है जिसके पास अपना प्रमाणित और लिखित इतिहास है?
तो ये आहू गांव है काथल में। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला ने सोफिया विश्व कुश्ती क्लब ओलंपिक क्वालीफाई में कौन सा पदक जीता है? तो 2 क्वेश्चन से बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा, तो किस जिले की है, तो एक रोहतक जिले की सीमा बिस्ला, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसका राइट आंसर ना। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना शुरू की है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो, हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।